हाय एवरीवन, केमिस्ट्री का सेंटअप कोर्सेज कुछ इस प्रकार आप लोगों का आने वाला है एग्जामिनेशन में। बहुत बच्चों का क्या आदत होता है कि जैसे ही एग्जामिनेशन के बारे में सोचते हैं वो डर जाते हैं कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या आने वाला है, कैसे पेपर पैटर्न रहेगा या फिर उसमें कितना बनाना है, अगर उसमें फेल हो गया तो क्या हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल एनालिसिस आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन दे रखा है तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि किस तरह से ये एग्जामिनेशन होते हैं, सेंटअप एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2023 का सेंटअप क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो 2023 का है और वो भी केमिस्ट्री का है। आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देती हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनकर आएगा, कॉलेज से या फिर बोर्ड से। तो इसका सही आंसर है बोर्ड से। ठीक है, बोर्ड से आप लोगों का ये क्वेश्चन पेपर बन के आने वाला है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि चाहे वो बच्चा साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, जिस तरह से इस पेपर पैटर्न में मैं दिखा रही हूँ सेम एग्जैक्टली वैसे ही आने वाला है आप लोगों के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोगों का किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ये सब कुछ केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि केमिस्ट्री का ये सारा क्वेश्चन आप लोगों का दे रखा है। सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 35 आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हुए रहेंगे। ठीक है, पिछले बार के सेंटअप क्वेश्चन में देखा ये गया था कि आप लोगों को 1 से 70 क्वेश्चंस दिए गए थे। ठीक है, 1 से 70 क्वेश्चंस दिए गए थे जिसमें कि आप लोगों को 35 क्वेश्चंस करने थे। देखिए, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जिसमें कि आपको 35 क्वेश्चंस बनाने थे और 35 आपको करेक्ट करके बनाना था। अब देखिए क्वेश्चंस का लेवल किस तरह से है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम आपको बताएं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि अमोर्फस सॉलिड इनमें से कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस। तो इस तरह से कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस रहने वाले। देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जामिनेशन से पूछे जाने वाले, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चंस है, आप लोग चाहो। नेक्स्ट हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या एग्जामिनेशन में अगर आप सही आंसर्स या फिर कंप्लीट डिटेल में आंसर्स नहीं बनाते हो तो फिर क्या होने वाला है। आपको अपने एग्जामिनेशंस में क्या करना है, सिंपल है, सेंटअप एग्ज़ाम है ये आपका। तो सेंटअप एग्ज़ाम जो होता है वो जांच परीक्षा होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का मेन बोर्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जहाँ पर आपको सेंटर्स पे जाकर एग्जामिनेशन दिए हुए रहते हैं जो कि एडमिट कार्ड पर लिखे हुए रहते हैं। सेंटअप एग्जामिनेशन जो है वो आपके कॉलेज में ही होंगे जहाँ पर आप लोग स्टडी करते हो। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर होता है। दूसरी बात ये कि अगर हम लोग सेंटअप एग्जामिनेशंस में हाई मार्क्स नहीं लाए या फिर पासिंग मार्क्स ना ला पाए तो फिर क्या होगा। तो इससे कोई मायने नहीं रखता है आप पासिंग मार्क्स लाते हो, फेल होते हो, इससे कोई आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव क्या पड़ने वाला है कि अगर आप लोग सेंटअप एग्जामिनेशंस में एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप लोग सेंटअप एग्जामिनेशंस में एब्सेंट हो जाते हैं तो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि आपको एब्सेंट नहीं होना है, आपको बस अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में जाकर रोल नंबर, नेम, क्लास जो भी है पूरा एकदम फुल डिटेल में आपको अच्छे से लिखना है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज हो तो फर्स्ट पेज में आप लोगों को या तो OMR शीट दिया जाएगा। जैसे देखिए क्या होगा कि आपका जो ये कॉपी है, सपोज दैट आपका ये कॉपी है। ठीक है, मैं आपको फुल डिटेल में बता रही हूँ। ये आपका कॉपी मिलेगा इस तरह से जिसमें कि पेजेस बहुत सारे रहेंगे। तो फ्रंट पेज पे क्या रहेगा, आपको हाफ में आपको यहाँ दे रखेगा डिटेल, नेम, क्लास, रोल नंबर जो भी रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है OMR शीट का एकदम डाटा बना हुआ रहेगा। आपको जो भी ए ऑप्शन है तो ए में टिक लगाइए, बी है, सी है, डी है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है कि आपको टिक लगाना है, अगर टिक नहीं गोला लगाना है तो इस तरह से OMR शीट को फिल करना है वहाँ पे उसी कॉपी में बना हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है कि जो नेक्स्ट पेज होगा तो नेक्स्ट पेज में क्या होगा कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी जैसे कि सॉलिड्स के बारे में लिखना है,
एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में ही लिखना है। तो आप लोग इस तरह से क्या होगा कि उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल लिख दीजिए, थोड़ा बहुत डिटेल लिख दीजिएगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं लिखना है। यदि आपको आता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। जांच एग्ज़ाम है तो आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको दे देना है। बस आपको यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर, ये सब कुछ, नेम वगैरह सब कुछ रहना चाहिए। आपको एब्सेंट नहीं लगना चाहिए। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से एग्जामिनेशन दे सकते हो। और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरह से रहने वाले हैं, ठीक है। टोटल 70 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इस तरह से आपको सब क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके, एक एक करके घर पे आके उसको अच्छे से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के टाइम पर जब जाइएगा आप लोग तो वहाँ पर इस तरीके से बनाइएगा जैसे हमने आपको बताया है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से रहने वाले हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ इस तरह से रहने वाले हैं कि आपको यहाँ में दे रखेगा, आपको तो क्वेश्चन मिलने वाला ही है। सेक्शन बी में लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चंस दे रखेंगे, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चंस बनाना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, जिसके लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में 20 नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी रहने वाला है। वोल्ट नंबर क्या होता है, सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ फॉस्फेरिक एसिड क्या होता है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नोबेल गैसेस क्या होते हैं, आपको इस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आप लोगों से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो 5 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, 5 से 6 क्वेश्चंस रहेंगे इस तरह से, जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चंस ही बनाना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 15 नंबर का आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए पिछले साल का, ये 2023 का है, आपका इस बार 2025 का सेंटर क्वेश्चन मिलने वाला है। तो उसमें आप लोग देखिएगा कैसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक के बारे में, फेरोमैग्नेटिक के बारे में इस तरह से पूछा गया है। इसमें भी आप लोग इसी तरह से देख सकते हो। 22 नंबर क्वेश्चन है, 23, 24, 25 एंड 26। इसमें से कोई भी आपको 6 में से 3 बना लेना है, ठीक है, समझ गए। इस तरह से आपको कंप्लीट बना लेना है। तो आप लोगों का ये हमने बता दिया। अब हम आपको एक बात देते हैं, डाउट होने वाला है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस किस तरह से रहने वाले हैं, या फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे रहने वाले, साइंस स्टूडेंट की बात करें, या फिर हिंदी के क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं, तो या मैथ्स के क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सब में मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी ये सारे 100 मार्क्स के होते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 70 मार्क्स के होते हैं। और बाकी मैंने आपको बताया कि आधा आधी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी कि अगर 100 है तो 100 में आपको 50 ही बनाना होगा। तो कुछ इस प्रकार आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स में डिवीज़न होते हैं। जिस तरह से पिछले साल में आया था उसी तरह से इस साल में भी आने वाला है। हालांकि सेंटअप एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि किस तरह से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। चॉइस में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों की सेंटेप क्वेश्चंस में। तो आप लोगों को डरना नहीं है, बस जिस तरह से हमने आपको बताया उस तरह से आप लोग कीजिए। सेंटेप एग्जामिनेशन से जांच परीक्षा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सालों साल तक एग्ज़ाम देने के लिए या फिर अटेंडेंस लगाने के लिए भी नहीं जाते हैं। तो अटेंडेंस से भी नहीं डरना है, ना ही सेंटेप क्वेश्चन से डरना है। आप लोगों का टारगेट ओनली बोर्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए करना है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड परीक्षा के उसमें कैसे आपको बेहतरीन स्कोर करना है। तो उसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब से क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे जो होते हैं, जो टॉपर्स लोग होते हैं, टॉपर्स जो भी होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ये सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को क्या होगा कि यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ये सब बताए रखे होते हैं, या फिर मैं आने वाले वीडियोस में इम्पॉर्टेंट चैप्टर, टॉपिक, क्वेश्चंस ये सब कुछ बताने वाले हूँ। तो आप लोग बस पढ़ाई कीजिए और टारगेट सिर्फ बोर्ड होना चाहिए, इन सब चीज़ों से नहीं डरिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और सेम एज यूजुअल आप लोगों का बाकी सब्जेक्ट्स का भी क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोगों को डरना नहीं है। मिलती हूँ फिर इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, और अगले वीडियो में कुछ और भी एडवाइस दूँगी अगर ऐसा लगा तो, ठीक है। चलिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिएगा।